नीतीश जी का ऐसा मतलब है ना, नीतीश जी जो है कभी आरजेडी में जाएंगे, कभी भाजपा जाएंगे, नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, समझिए। अभी यही लोग तो कर्णधार थे, स्तंभ थे। खुदा न खास्ता अभी जो है नीतीश जी आ जाए आरजेडी के साथ तो समर्थन करते हैं, उसका मतलब क्या? उसका मतलब नहीं, नीतीश जैसे आने जाने से कोई फासला नहीं। इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी और बीजेपी का इस बार सफाया होगा। हम लोग तो भूखा मर जाएंगे, पूरे जाकर जमीन देखा वो पूरे तो खेत। उनका कहना है वोट किसको करेंगे? मोदी को करेंगे। मोदी को करेंगे। हाँ। चुनावी परीक्षा 2024 में क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस समय गंभीरपुर बाजार में ही है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, विद्यालय से जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इन लोगों का भी रिव्यू लिया जाए इस वीडियो में कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं और जो है कौन काम बढ़िया करता है। क्या नाम है बाबू आपका? राज सरोज। आपका नाम? आनंद पासवान। आनंद जी, क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अपने मम्मी पापा को या और लोगों से क्या कहेंगे कि कौन बढ़िया है? बढ़िया तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव बढ़िया है। हाँ। और आप? वो अखिलेश ही है। अखिलेश जी बढ़िया है। लेकिन अखिलेश जी जैसे इंडिया अलायंस में जो है चुनाव जब हो रहा है तो वहाँ पर कोई चेहरा नहीं है और एनडीए जो है बीजेपी की सरकार जो है उसमें मोदी जी है, तो वहाँ पर किसको देखना चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे हो? अखिलेश जी को ही। अखिलेश जी को। तो मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अभी काफ़ी लोग हमसे मिले, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं बढ़िया। मोदी जी कर रहे हैं काम बढ़िया कि नहीं कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं बढ़िया? अभी हर चीज़ का दाम अभी ज़्यादा हाई बढ़ा दे रहे हैं। दाम बढ़ा दे रहे हैं तो सबका इनकम भी तो अधिक हो रहा है। हाँ, तो क्या मतलब सपा देखना चाहते हैं आप जो है सिर सिंहासन पे? हाँ ठीक है, सपा ही चाहिए। सपा आएगी तो बढ़िया है। देखिए 2014 से मोदी जी बैठे हुए हैं और बढ़िया काम भी किए हैं, तो आप चाह रहे हैं सपा आ जाए, उसका क्या कारण है बताएं? कारण क्या है? बस सपा देखना चाहते हैं। देखिए आप लोगों का मत है कि सपा देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक गंभीरपुर बाजार में सभी लोग बीजेपी ही रट रहे थे। दो बच्चे मिले जो लोग सपा की डिमांड कर रहे हैं। हम चाहेंगे, हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब शुभ नाम आपका? अरविंद यादव साहब। अरविंद जी, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? केंद्र में कौन रहे? केंद्र में भाई मोदी जी तो अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल केंद्र में मोदी जी बढ़िया है। हाँ, तो नीति सही है। देखिए जो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। जैसे नीतीश जी भी छोड़ दिए, आम आदमी पार्टी भी पीछे हट रही है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये लास्ट तक इंडिया गठबंधन लोगों का चलेगा कि डवाडोला हो जाएगा? नहीं, डवाडोला चलेगा। कुछ ना कुछ चलेगा जरूर। लेकिन लहर जो है वो बीजेपी की ही रहेगी। हाँ, वो तो है, दिख रहा है भाई। आजमगढ़ में किसको बनाना चाह रहे हैं सांसद? जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर बीजेपी को देंगे या फिर जो है सपा और या इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। केंद्र में चाचा का कहना है कि विपक्ष में जो है जो इंडिया गठबंधन है वही बना रहे, लेकिन वोट जो है इंडिया गठबंधन को ही करेंगे और लेकिन केंद्र में सरकार जो है वह बीजेपी को देखना चाहते हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। चाचा जी है। चाचा जी शुभ नाम आपका? हाँ, फेगुराम गुप्ता। वोट किसको करेंगे? मोदी को करेंगे। मोदी को करेंगे। हाँ। और चाचा तो देख रहे हैं कि जो है हम केंद्र में मोदी जी को देखेंगे, लेकिन वोट जो है दूसरे को कर रहे हैं। नहीं, मैं मोदी के। तो हम सोचे कि आप भी बदल ही देंगे। नहीं, मोदी को। आप मोदी को ही करेंगे? हाँ। चलिए, आप जो है मोदी को ही करेंगे और जो है मोदी की सरकार ही देखना चाहते हैं केंद्र में। और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। हम चाहेंगे कि फिर से एक बार कैमरा पीछे घुमाएं और इन लोगों को हम फिर से मिलते हैं भाई साहब लोगों से। भाई साहब शुभ नाम आपका? नीतीश यादव है। नीतीश यादव जी, ये सरकार जो है बीजेपी की केंद्र में बैठी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि फिर से वही बैठेगी या दूसरी कोई आएगी? नहीं, इस बार बीजेपी की सरकार चली जाएगी। 101% चली जाएगी। अखिलेश जी भी वही कह रहे थे कि 14 में आए थे, 24 में भगा दिए जाएंगे। नहीं, वो बात नहीं है। अखिलेश जी कह रहे थे वो काम हम लोग किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसकी बात नहीं, इस बार जो है बीजेपी जो है चली जाएगी, मान लीजिए आप। तो जैसे सिर सिंहासन पे जो इंडिया का जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई चेहरा ही नहीं दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी चेहरे हैं। राहुल जी जो है ना चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है राहुल जी हैं। राहुल जी का कार्य कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। वो क्या कहते हैं, क्या कर जाते हैं? मोदी जी का सबका कहाँ पसंद आता है? 140 करोड़ जनसंख्या ऑल इंडिया की है, तो सब मोदी जी को थोड़ी पसंद करते हैं। राम मंदिर बनवाया है, जनता तो पूरी जय जयकार कर रही है। आपके मार्केट में देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो झंडा दिख रहा है ना, ये पूरा दिखा है, ये 22 तारीख का झंडा है। पूरा जो आपका भारत था पूरा सजा हुआ था, लेकिन राहुल जी को निमंत्रण गया, वाइबा नहीं किए।
जैसे झंडे से मतलब नहीं, मंदिर से मतलब नहीं है। मंदिर में जाएंगे हम, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करते, हम भी करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो ऐसा मतलब हम मंदिर हमको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। कुछ देगा नहीं। तो फिर तो जैसे आपका मतलब एक ही मिनट मेरी बात सुनिए। 9 साल सेंट्रल में हो गया, 7 साल स्टेट में हो गया, ठीक है। 10 लाख नौकरी का देने का वादा किए थे, 7 साल बाद 61,000 निकली, वैकेंसी निकली है, 50 लाख फॉर्म भर गया है। तो कैसे मान लिया जाए केवल धर्म कर्म की राजनीति करते हैं और कुछ इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। केवल इनका एजेंडा है धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, वैसे इनका एजेंडा और कोई एजेंडा नहीं इनके पास। लेकिन इसी एजेंडे से ये जीतते आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसी एजेंडा असल बात क्या है ना, अभी हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका आप नाम सुने होंगे, श्रीलंका है। वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जो है जागी तो वहाँ प्रत्यक्ष पलट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे क्या है, जनता जो हमारी यहाँ जनता है जो है वो धर्म की राजनीति करती है, समझ गए? धर्म की राजनीति करती ज़्यादा है, इसलिए जो है बीजेपी है। अगर धर्म की चीज़ आप केरला में चले जाइए, केरला में जो शिक्षा दर जो है 100% है, ठीक है। वहाँ पर अभी तक बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। हमारे यहाँ यूपी में क्या है, यूपी में जो है अभी क्या है, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो क्या सब बीजेपी वाले सभी करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो अपना सब उसी की वोट ज़्यादा ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरते हैं। वोट ज़्यादा करते, कोई बात नहीं है। जैसे अब की बार मुद्दा क्या होना चाहिए सरकार का, कि क्या कौन सा मुद्दा लेकर? बीजेपी का मुद्दा था राम मंदिर बन गया है, बीजेपी का मुद्दा खत्म हो गया है और कोई बात नहीं। जनता ये बताया कि 2024 में मुद्दा सरकार को क्या लेके आना चाहिए कि फिर वो सरकार का मुद्दा जो है बेरोजगार, जो है जनता की मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं अभी हमारा जो है, जब छत्तीसगढ़ में उसकी जो कांग्रेस की सरकार थी तो अडानी जी जो है जंगल काट रहे थे। अडानी जी जंगल काट रहे, हमारे बहुत से यहाँ पे हमारे युवा भाई सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, किसी को पता नहीं कि जहाँ से जो जंगल छत्तीसगढ़ में कट रहा है, किसी को पता नहीं होगा। काट रहे थे। आज जो है इस 5 स्टेट में चुनाव हुआ है, ठीक है। एक में कांग्रेस जीती है, 4 में बीजेपी जीती है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। आज जंगल कट रहा है। बीजेपी के जितने भी नेता मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, सब शांत बैठे हैं। कोई उनका कोई नहीं करना चाहिए था। नहीं, जंगल कटना, आप भी हवा, आपको ऑक्सीजन चाहिए, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसी बात नहीं है। पेड़, अभी ये पेड़ है, अभी ये धूप लगेगी, इसके छाँव में आप इसके छाँव में बैठे, पेड़ नहीं रहेगा तो आप कहाँ बैठेंगे, आप बताइए। तो मतलब ये सरकार जो है, एक मुद्दा इनका ये होना चाहिए कि जनता को रोजगार दे। जनता को, आपको भी रोजगार चाहिए, हमको भी रोजगार चाहिए। जो है क्या नाम से वो आर्मी के था, 60 साल रिटायरमेंट था। इन्होंने ठेका का काम कर दिया, 4 साल में कर दिया। 4 साल में कर दिया। 4 साल में आप बताइए, 4 साल बाद हम लोग क्या करें, युवा क्या करेगा? जैसे उसमें तो ये भी बताया कि 4 साल अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको आगे प्रमोट कर देंगे। ये बताइए, आर्मी में जो जाता है सोता है बॉर्डर पे जाकर, आर्मी पे जो जाएगा मेहनत करता है ना। आर्मी की वजह से आज हिंदुस्तान सेफ है ना, कि मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान सेफ? हमको बताइए। मोदी जी तो अपना जो बैठे सेफ रूम में बैठे हैं, ऐसे तो मोदी आर्मी की वजह से आज हिंदुस्तान सेफ है ना। तो ये चीज़ें जो है मतलब 4 साल की जगह जो है 60 साल होना चाहिए। 60 साल होना चाहिए भैया, ऐसी बात नहीं, 60 साल होना चाहिए, समझ गए? इनका मुद्दा 2024 का क्या क्या होना चाहिए, 2-3 लाइनों में गिरा दें। जैसे इनका मुद्दा केवल एक ही है, हिंदू मुस्लिम है। और क्या हिंदू मुस्लिम क्या लेके आना चाहिए, किससे वो सरकार बनाए तो अच्छा है? जैसे मोदी जी वो लेकर आई भी नहीं करेंगे ना, उनका बस क्या है, अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, बस 2 ही है और कोई उनका नहीं है। बस उनका केवल 2। एक जियो न्यूज़ वाले थे, उनका जो है अभी कितना हमारे पास हमारी मोबाइल है, उनका डाटा दिखा देते। उनका क्या नाम से उनका सब कर्जा माफ़ हो गया। अभी कोई किसान है 1 लाख रुपए ले लेगा पशुपालन के लिए, उसके तहसीलदार साहब उसके रोज़ घर जाएंगे, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। विजय माल्या जी 900 करोड़ रुपये लेके भाग गए, उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ। मुद्रा लोन तो काफ़ी लोगों को बांट रहे हैं, ये नहीं बांट रहे हैं, बात ठीक है। मकान भी बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, रास्ता बनवा दिए। कहाँ से रास्ता बनवाए? अभी रास्ता इलेक्शन आपके आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चालू हुआ और ले जाकर के लखनऊ तक मिलाया, जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस मोदी जी बनवाए, योगी जी बनवाए, अखिलेश यादव की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है। कह रहे हम बनवाए, अखिलेश जी कह रहे हम बनवाए। आप बताइए, आप तो मीडिया वाले, आप बताइए कौन बनवाया? मोदी जी बनवाया, अखिलेश जी? कार्यकाल तो जो है मोदी जी का रहा है, तो पे क्या कहेंगे? जैसे रोके नहीं, वो उसको प्रमोट कर दिए, बढ़ा दिए, बना दिए। विधानसभा में जो पास हो जाएगा, जो भी चीज़ पास होगा वो बनेगी, वो बनेगा। आज बने कल बने, आज बने कल बने।
अभी हमारे 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 बगल में गैस पाइपलाइन की उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस टाइम की पास हुई है। बीजेपी की सेंट्रल में बीजेपी की सरकार रहती थी, स्टेट में कांग्रेस की रहती थी या सपा की रहती थी, तो नहीं होता। सेंट्रल में बीजेपी क्या, स्टेट में बीजेपी के आगे आई तो मामला ठीक हुआ, तो पाइपलाइन पास हुई, पाइपलाइन बन गई। सब मिला जुला करके अब की बार बीजेपी को हटाना चाहते हैं आप। बीजेपी हटाना चाहते हैं, हम लोग बीजेपी हटाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। हमारा हमारा में मतलब कि बीजेपी सेंट्रल स्टेट दोनों बीजेपी हटाना चाहते हैं। हमारा बीजेपी हटाने का उद्देश्य क्या है, क्यों? बीजेपी हटाने का उद्देश्य देखिए, जो है पहला काम, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, 2050 तक जाते जाते हिंदुस्तान की हालत पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। आज ये बात नोट करिए। आज कभी भी सेंट्रल में 60 साल कांग्रेस सरकार थी, कभी भी टमाटर जो 180 200 रुपये किलो नहीं बिका, लहसुन 200 रुपये किलो। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों का जो है, जो मेहनत करके बोते हैं उसका दाम बढ़ रहा है, तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? किसानों के घर में आय हो रही है। एक मिनट बात सुनिए कि मोदी जी नहीं थे, 16 रुपये 17 रुपये गेहूँ बिक रहा था। आज मोदी जी की सरकार है, गवर्नमेंट रेट 19 रुपये 25 पैसा है गेहूँ का रेट। तो 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा है ना भैया। 1 रुपये गेहूँ बढ़ने से क्या होगा? आपका जो है यूरिया में सब्सिडी थी, डाई में सब्सिडी थी, सब खत्म हो गई। 5 किलो कम हो गया। 5 किलो कम हो गया। 50 किलो की बोरी रहती थी, 45 किलो हो गया। उसका क्या कहेंगे आप? 45 किलो हो गया चाचा। हाँ 45 किलो हो गया। ये पूरा होना चाहिए ना, पूरा 50 होना चाहिए ना, हम लोगों को घाटा नहीं है। तो रेट भी जो है कम किए हैं कि रेट बढ़ा दिए? रेट तो कम तो किए हैं, लेकिन 5 किलो भी कम कर दिए ना। 5 किलो कम कर दिए। और कब वही रेट कोई नहीं कम हुआ है। 45 किलो में यूरिया हो गई है, जो कि वो भी यूरिया नहीं मिल रही है। केंद्र में मतलब मोदी जी को आप हटाना चाह रहे हैं एकदम? वो भी यूरिया मिल नहीं रही है, हम परेशान हैं। अभी हम सोसाइटी पर वेट कर रहे हैं यूरिया लेने के लिए। अभी यूरिया के लिए देखिए यहाँ किल्लत हो रही है। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, जानना चाहिए और आप लोगों की बात को मानना चाहिए। चाचा आपका शुभ नाम? संजय कुमार। चाचा जी किसकी सरकार देख रहे हैं केंद्र में? मोदी जी की। मोदी जी की तमाम बुराइयां वो बतिया तो रहे हैं। रहते हैं ना, बुराई वाले तो रहते ही है ना। तो ये बताइए, जैसे वो कह रहे हैं कि जो है मोदी जी का कोई नहीं काम है, अच्छा नहीं है, सब काम बढ़िया है, सब काम बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो जैसे अभी ये काम कर रहे हैं, कोई काम गिनवा दीजिए, उनको बता दीजिए। पूरी काम उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। जैसे वो कह रहे हैं कि कोनो काम नहीं किए हैं, हम बताए हैं कि एक्सप्रेस वे बनवा दिए हैं, शौचालय बनवा दिए हैं, रास्ता बनवा दिए हैं और जो है मकान बनवा दिए हैं। 12,000 का शौचालय बनवाए हैं, वो 3 दिन के लिए। 16,000 रुपये का ईटा है। वो कह रहे हैं किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। सम्मान निधि किसी को मिल रही है, किसी को नहीं। जिसका फंसा है उसको तो बिल्कुल ही नहीं आपको मिल। मिलती है? हमको मिलती है। आपको मिलती है? 1 मिनट में 2,000 रुपये मिल रहा है। 64 रुपये जिस दिन कांग्रेस की सरकार की थी, 64 रुपये डीजल था। आज डीजल पता करिए पेट्रोल पंप पे 90 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पंप डीजल है। तो 2,000 से आप क्या कर लेंगे बताइए हमको? 2,000 से आप क्या कर काम लेंगे? की 2,000 आप देकर अब 10,000 रुपया तो हम लोग फैला रहे 450 हैं। रुपये गैस था, 450 रुपये गैस था। स्मृति ईरानी जो है वो भाजपा की केंद्रीय मंत्री ही हैं, ठीक है। उसके बाद गैस सिलेंडर अपने सिर पर लेकर घूम रही थी। आज जो है 1100 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। कोई बोलने वाला नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप बताइए? इस पे बीजेपी वालों का कहना होता है कि हमारे यहाँ जो है पहले एक गाड़ी का पंचर जो है 20 रुपये में बनता था, आज 50 रुपया 60 रुपया हो गया है। तो आय भी बढ़ी है और जो है महंगाई भी बढ़ी है। उस पर क्या बताएंगे? 1 मिनट, ऑलरेडी आप जो है डीजल पेट्रोल का दाम का ऑलरेडी कम कर दीजिए, ऑलरेडी सब डाउन हो जाएगा। ऐसी बात थोड़ी नहीं है। डीजल का दाम जैसे आय भी तो बढ़ा है। कितना आय बढ़ा? उसमें कि आप जो है 20 रुपये बनता था, 50 रुपये बनता था। आदमी कितना पंचर बनाएगा? चाचा आप क्या काम करते हैं? हम पान की दुकान वाले। पान की दुकान है। पान की दुकान जो है जैसे 2014 में मोदी जी आए हैं और 2014 में कै रुपया आपको पान जाता था? तब 5 रुपया मिलता, 4 रुपया 3 रुपया था। 4 रुपया 3 रुपया। और आज 7 रुपया 6 रुपया है। वर्तमान में 7 रुपया 6 रुपया। हाँ। तो ये चीजें लोगों को नहीं दिख रही हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? केंद्र में अब मोदी जी अभी हाल ही में हम हर जगह देखे हैं, सभी लोग मोदी और योगी कर रहे हैं। भाई साहब ने बहुत ही अच्छा बताया कि मोदी जी को क्या क्या सुधार करना चाहिए। चाचा आप क्या काम करते हैं? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। चाचा पहले से आपको क्या लगता है, खेती में आय हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले से खेती में आय हो रही है। मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, उनके चिमचा लोग नहीं करने दे रहे हैं। 75% सांड चढ़ जा रहा है। क्या है? उनको सुधारिए। 75% सांड चढ़ जा रहा है। हमको व्यवस्था करें मोदी जी। सांडों की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग तो भूखा मर जाएंगे। पूरे जाकर जमीन देखें, वो पूरे तो खेती। उनका कहना है कि सांड तो आप ही लोग छोड़ रहे हैं, यहाँ की जनता ही तो छोड़ रही है। तो उसका गौशाला बना के उसको खर्च दें। हम लोगों की जायदाद खा रहे हैं ना, वो सब गौशाला बनानी चाहिए। बनानी चाहिए। हाँ
गौशाला बनी है, चाचा बता रहे हैं। गौशाला तो बना है। गौशाला बनने में 75 गाँव में 100 गौशाला बनाएंगे। हर घर में जो है हमारा जो है कृषि प्रधान देश है। हर घर में 2-1 गाय बछड़े हैं। 9 महीने में गाय बच्चा देती है। 9 महीने में गाय बच्चा देती है। बछड़ा हो गया। अब तो हल चलता नहीं है कि हल चलेगा ना, हल नहीं, ट्रैक्टर से खेती हो रही है। 9 महीने में बच्चा देती, 6 महीने दूध देती है। ठीक है, 6 महीने बाद बछड़े का कोई काम नहीं रहेगा। 6 महीने में बछड़े, पहले क्या रहता था, बछड़ा बिकता था। अब बछड़ा नहीं बिकता। पहले बछड़ा बिक जाता था, लोग उसको मार करके उपयोग कर लेते थे। नहीं, मार कर उपयोग करें अदर को, वो हमसे मतलब नहीं। बछड़ा बिकता था, नहीं बिकता था। इस टाइम नहीं बिक रहा है बछड़ा, समझ गए? बछड़ा नहीं बिक रहा। बछड़ा क्या करेंगे जब हम लोग ऐसा, किसान तो इतना प्रॉफिट वाला उसको पाल कर खिलाएगा 75 उसका भैया, उसको अपनी गृहस्थी चला। गौशाला तो बनवाए, गौशाला में ले जा करके दे दे। क्षमता ही नहीं भैया ना। हमारे यहाँ पता गौशाला देखिए, कमरावट गाँव है, वहाँ पर गौशाला बना, जाकर देख लीजिए। कौन सा ब्लॉक आता है? मोहम्मदपुर ब्लॉक है। मोहम्मदपुर ब्लॉक है और वह गांव है, वहाँ पे गौशाला में क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं भैया, समझ गए? क्षमता नहीं है। ये वीडियो जो है हम यहाँ के क्षेत्रीय वीडियो को भी प्रेषित करेंगे और वह भी देखेंगे कि वहाँ पे क्षमता थोड़ी सी बढ़वाई जाए, ताकि जो है गौशाला में पशुएं जो है आकर के रह सके और इन लोगों की जो समस्या है वो समाधान हो सके। चाचा, बीजेपी आप चाह रहे हैं, वो सपा चाह रहे हैं, मतलब इंडिया अलायंस चाह रहे हैं। इंडिया अलायंस में आप बताएं, कोई चेहरा नहीं दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपके चेहरा काहे नहीं दे रहे? चेहरा ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। चेहरा ऑलरेडी। इंडिया अलायंस आपको क्या लगता है कि चलेगा चुनाव तक? चलेगा। देखिए अभी अरविंद केजरीवाल भी पीछे हट जा रहे हैं और नीतीश जी छोड़ करके बीजेपी। नीतीश जी का ऐसा मतलब है ना, नीतीश जी जो है कभी आरजेडी में जाएंगे, कभी भाजपा जाएंगे। नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, समझिए? अभी यही लोग तो कर्णधार थे, स्तंभ थे। खुदा न खास्ता अभी जो है नीतीश जी आ जाए, आरजेडी के साथ समर्थन करते हैं, उसका मतलब क्या? उसका मतलब नहीं। नीतीश जैसे आने जाने से कोई फासला नहीं। इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी और बीजेपी का इस बार सफाया होगा। देश का युवा जो है जाग चुका है। देश के युवा को मंदिर से कोई मतलब नहीं। देश के युवा को नौकरी चाहिए, ठीक है, नौकरी चाहिए, धंधा। कह रहे हैं बहुत रोजगार मिलता है मंदिर से, वहाँ के लोग जो है तमाम इकोनॉमी चलती है मंदिर से। इकोनॉमिक बात छोड़िए, अयोध्या में जो है, अयोध्या के युवा जो हैं, हम सोशल मीडिया हम हमारे पास अयोध्या के युवाओं को वहाँ पर बेडर की नौकरी मिल रही है। उनसे क्या होगा? आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से कोई मतलब नहीं होगा। हमारे साथ भाई लोग हैं। शुभ नाम भाई साहब? नौशाद जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार केंद्र में बैठेगी? नहीं, इस बार परिवर्तन तय है। परिवर्तन तय है जी। कारण क्या है? क्यों? कारण यही है कि मतलब महंगाई चरम पे आ चुकी है और बेरोजगारी पूरे चरम पे है और इससे कोई फायदा मतलब दिख नहीं रहा है। कश्मीर की जो मुद्दा था उस पर जो है वो बदलाव कर दिया, वहाँ सुख शांति हो गई और तमाम काम कर रहे हैं। इससे जनता बहुत खुश है। आप कह रहे हैं कि सरकारें नहीं बनेगी? नहीं, ऐसी कोई हम को नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, तो उसको पहले ख़त्म करना चाहिए। आज हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, तो आज ये चीज़ हमको पहले देखना चाहिए। ठीक है, मंदिर बनने से, कश्मीर को चेंज होने से उससे हमारी रोजी नहीं चलने वाली है। रोजी तभी चलेगी जब हमको 2 पैसा कहीं कमाने का अवसर मिलेगा। 2 पैसा कमाने का अवसर चाहिए जी, बिल्कुल। ये मुद्दा होना चाहिए सरकार का 2024 में कि रोजगार चाहिए यहाँ पे सभी लोगों को। भाई साहब, शुभ नाम आपका? राम सिंह यादव। क्या चाहते हैं कि सरकार किसकी है? सरकार सर वही आए जो युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करे। अभी आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, जिसमें वर्तमान में है ना भर्ती? जी, हम तो बता रहे हैं भाई। अभी 60,244 पोस्ट हैं, जिसपे 50 लाख लोगों ने भरा है फॉर्म को। अब बताइए, उसमें से 60,244 ही लोग पद पर जाएंगे और तो बेरोजगार ही हैं ना। आप इस चीज़ को आंकड़ा लगा लीजिए कि 50 लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं। उसमें बता रहे हैं कि जैसे मेधावी लोग जो रहेंगे वो आ पाएंगे, जो मेधावी नहीं रहेंगे, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करेंगे, दौड़ नहीं लगाएंगे, तो कैसे आएंगे? सर, आप ये देख लीजिए कि इनको लाठी भजवाना है और पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा तो IAS PCS से थोड़ा सा भी अलग नहीं होता है। देखिए, अभी क्या है कि अभी एक लड़की को, जो स्पोर्ट्स की लड़की थी, उसको DSP योगी जी बना दिए हैं और उसको 4.5 करोड़ रुपया दिए हैं। इस पे क्या कहेंगे योगी जी? अच्छी बात है। अब उनमें क्या योग्यता आप देखना चाहते हैं, आप बताइए। जैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में आए और अच्छा काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, तो हम आपको जो है ऐसा सा पद दे देंगे। ठीक है, तो उसमें शिक्षा कहाँ से आई? अब सर जी, अब बताइए। मनोनीत आप कर दिए ना, आप तो अपने मन से अभी उनको पोस्टेड कर दिए। हाँ, जो पढ़ाई कर रहा है वो नहीं पद पा रहा। अब बताइए कि जो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है
उससे पढ़ाई से क्या रिलेटेड है बताइए आप? उसको आप पद दे रहे हैं और जो शिक्षित लोग हैं उनको पद नहीं मिल रहा है। योगी जी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऐसे पद पे बैठाया जाए जो संभाल सके, और जो स्पोर्ट्स खेल कूद के आएगा तो वो क्या संभालेगा? जी तो आप केंद्र में योगी जी को नहीं चाह रहे हैं? हम तो वही कहे आपसे, फिर कह रहे हैं कि सरकार वही लाइए। बाबू कह रहे थे कि मोदी किसको चाह रहे हो बाबू? मोदी को। मोदी को? अभी बाबू को क्या पता भविष्य क्या है? बाबू को नहीं पता अभी क्या इसको पता है कि इसकी भविष्य क्या है, कहाँ जाएगा? कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है मोदी जी के आने से लाभ क्या है, क्या कहोगे इस पे? हैं? देखिए, मोदी जी को जो आप लोग बता रहे हैं इस पे जो है विचार करना चाहिए, और सबसे चीज़ें यहाँ पर जो मुद्दा उठ करके आ रहा है वह सिर्फ और सिर्फ ये है कि रोज़गार, पूरे भारत में रोज़गार की आवश्यकता है और सरकार को चाहिए कि रोज़गार पर ध्यान दे। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि जो लोग हैं वह लोग 2 मिनट का समय दें और बताएं। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनके बाद हम एंड करते हैं। चाचा, शुभ नाम आपका? जी रमेश चंद्र चौहान। रमेश जी, सरकार किसकी चाह रहे हैं केंद्र में? हम तो भाई भाजपा की चाह रहे हैं। भाजपा की चाह रहे हैं जी सर। अब तक बहुत लोग बताए हैं कि बीजेपी ये गलत काम की है, वो कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत नहीं। नहीं, सब अपनी जगह सही है। आपको किसान सम्मान निधि मिलती है? जी सर। तो और लोग जो है कह रहे हैं कि जो है काम नहीं सही है, 2,000 रुपया दे करके और चीज़ें महंगा दी हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार जो है केंद्र में बीजेपी। तो आप लोग देखें, यहाँ का जो जनता का व्यू है वो आप लोगों को हम बताएं, दिखाए हैं, और यहाँ का प्रयास हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।